नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल का सियासी इतिहास ये बताता है कि यहाँ एक बार जो पार्टी सत्ता से चली जाती है वो लौट कर दोबारा नहीं आती। कांग्रेस को इस मामले में अपवाद माना जाता है। कांग्रेस के शासन के बाद यहाँ लेफ्ट पार्टियों ने शासन किया, 34 साल तक शासन चला। ममता बनर्जी आई, उन्होंने इस शासन को उखाड़ फेंका। 15 साल तक यहां पर ममता बनर्जी का शासन चला और अब भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन सत्ता से बेदखल हुए ममता बनर्जी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ कि उनकी पार्टी टूट की कगार पर खड़ी है। ममता बनर्जी की पार्टी में पिछले 1 हफ्ते से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ममता बनर्जी की पार्टी में उनके भतीजे और पार्टी के मुख्य रणनीतिकार अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर के इलाके में हमला होता है। उन पर अंडे, पत्थर, टमाटर सब फेंका जाता है। अभिषेक बनर्जी किसी तरह वहां से बचकर निकल पाते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि अभिषेक अगर हेलमेट न पहने होते तो जान बचनी मुश्किल थी। लेकिन इस हमले में बीजेपी ने टीएमसी के ही कनेक्शन को खोला। बीजेपी का आरोप है कि सोनारपुर में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी और 2021 में विधानसभा चुनाव जीती विधायक रह चुकी लवली मैत्रा के समर्थकों ने ही अभिषेक बनर्जी पर हमला किया, जो 1 महीने पहले तक लवली मैत्रा के साथ नजर आते थे। अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है, उसके बाद कल्याण बनर्जी पर हमला होता है। ममता बनर्जी मीटिंग बुलाती हैं तो 60 विधायक पहुंचते नहीं हैं। प्रदर्शन करती हैं तो 3 सांसदों को छोड़कर 8 विधायकों को छोड़कर सारे सांसद, सारे विधायक गायब हो जाते हैं। और अब ममता बनर्जी ने जब 2 विधायकों को अपनी पार्टी से निकाला तो उन दोनों विधायकों ने बगावत छेड़ दी। उन दोनों विधायकों में एक नाम है ऋतव्रत बनर्जी का। ऋतव्रत बनर्जी अपने साथ 60 विधायकों के होने का दावा करते हैं। उन्होंने विधानसभा के स्पीकर से भी मुलाकात की है और अब इन लोगों का कहना है कि असली टीएमसी हम ही लोग हैं। आपने देखा है देश में जिस तरह से शिवसेना बट गई, एनसीपी बट गई, अब कुछ वैसा ही हाल टीएमसी का होता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी के ये विधायक कहते हैं कि हम असली टीएमसी हैं तो पार्टी का सिंबल हमको मिलना चाहिए, पार्टी का नाम हमको मिलना चाहिए और विधानसभा में जो नेता विपक्ष की कुर्सी है उस पर भी हमारा ही अधिकार है। यानी ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गई हैं। हालांकि ममता बनर्जी ये जरूर कहती हैं कि वो या तो लड़ेंगी या तो मर जाएंगी। टीएमसी को ममता बनर्जी ने अपनी मेहनत से सींचा, खड़ा किया, 15 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया, लेकिन पिछले 1 महीने में ही उनकी टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। वो ममता बनर्जी जो 3 बार प्रचंड बहुमत हासिल करके सरकार बनाती हैं, इस बार चुनाव में 100 विधायक भी उनके नहीं जीत पाते हैं। 80 विधायक जीत कर आते हैं, जिनमें से 2 को वो पार्टी से निकाल चुकी हैं और 60 विधायक इन निकाले गए विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर इन विधायकों की संख्या 54 से ऊपर रहेगी तो इस बात की संभावना है कि पार्टी का सिंबल और नाम इस गुट को मिल सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट है। फर्जी हस्ताक्षर को लेकर भी ममता बनर्जी की पार्टी में हंगामा मचा हुआ है। यानी ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर चुकी हैं। ये वो ममता बनर्जी हैं, हिंदुस्तान की राजनीति में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब चुनाव हारने के बाद किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया और उस सरकार को ही बर्खास्त करना पड़ा। ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त हुई। अब ममता बनर्जी के सामने, क्योंकि सत्ता जा चुकी है, अपने नेता साथ छोड़ रहे हैं, जिनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, पहचान दी, अब वही अलग पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कैसे संभालेंगी और अगर टीएमसी में इतनी बड़ी टूट हो जाती है तो फिर ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन में क्या स्थिति रह जाएगी। ये तमाम सवाल बेहद अहम है दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।